हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी के विषय में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है वो कब है 2024 में। और इस दिन बहुला चौथ भी मनाई जाती है। संकष्टी चतुर्थी तो हर एक महीने मनाई जाती है, परंतु बहुला चौथ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को मनाई जाती है। ये कब है और इसका क्या महत्व है, ये सब हम जानेंगे। और बहुला चौथ में संध्या काल में, प्रदोष काल में पूजा की जाती है, तो ये समय कब रहेगा, ये भी सब हम जानेंगे। बहुला चौथ का व्रत माताएं बहनें करती हैं। बहुला चौथ का व्रत संतान के रक्षा के लिए, संतान के वृद्धि के लिए, संतान के कल्याण के लिए की जाती है। और हमारे घर परिवार में भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसके लिए विशेष रूप से की जाती है। बहुला चौथ के दिन गौ माता की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। और इस बहुला चौथ व्रत का बड़ा महत्व है, क्योंकि गौ माता की जो आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, तो गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण को ये बहुला नाम की गाय बहुत पसंद थी, प्रिय थी। एक बार बहुला, जो कि कामधेनु गाय बहुला के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो बहुला नाम से जो है तो नंद बाबा के गौशाला में आई थी और भगवान कृष्ण के लीलाओं को देखने के लिए। तो भगवान कृष्ण को ये बहुत प्रिय थी, पसंद आई। तो भगवान कृष्ण अपना समय बहुला गाय के साथ ही हमेशा बिताया करते थे। और जब भी, चाहे वो घर में रहें, चाहे बाहर जाएं, चाहे गाय को लेके जाएं, तो अक्सर समय अपना बहुला के साथ बिताते थे। एक समय बहुला जंगल में गई तो वहाँ पर शेर मिला और शेर खाने के लिए दौड़ा। तो बहुला ने कहा कि मेरा बछड़ा अभी घर पे है, तो मैं उसको दूध पिला के आती हूँ, वो भूखा हुआ है, और फिर मैं तुम्हारा भोजन बन जाऊंगी। तो शेर सोच रहा था कि ये अपने प्राण बचाने के लिए एक बहाना कर रही है कि मैं बछड़े को दूध पिला के आती हूँ, भूखा है। तो बहुला गई और अपने बछड़े को दूध पिलाई, और दूध पिलाने के बाद पुनः वापस आ गई। तो शेर भी चकित रह गया कि गाय ये वापस आ गई। और वास्तविकता में भगवान कृष्ण ही बहुला गाय की परीक्षा के लिए ऐसी लीला किए थे। तो भगवान श्री कृष्ण पुनः अपने रूप में आ गए और बहुला को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज ये जो व्रत करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं और उनकी संतान की जो इच्छा है वो भी पूरी होगी, क्योंकि ये व्रत जो है तो संतान की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और संतान की रक्षा और संतान की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। तो उनके संतान की वृद्धि भी होगी, सभी समस्याएं दूर होंगी और संतान प्राप्ति भी लोगों को होने वाली है। और ये बहुला चौथ का जो व्रत करेगा तो बहुला का आशीर्वाद, कामधेनु का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ में भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो बहुला चौथ जो है तो 2024 में 22 अगस्त गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन विशेष रूप से गौ माता की जो संध्या काल में पूजा होती है, प्रदोष काल में, वो धूली बेला भी कहते हैं, तो उस समय का समय रहेगा 6:45 बजे से लेके 7:15 बजे तक। और इस दिन संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाती है। संकष्टी चतुर्थी में भगवान गणपति की विशेष रूप से पूजा की जाती है, तो क्योंकि भगवान गणपति की पूजा की कोई भी पूजा पूर्ण नहीं कहलाती, तो आप बहुला चौथ की पूजा करें ही, साथ में भगवान गणपति की भी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, दोनों व्रत कर सकते हैं। और फिर एक तो गौ माता की शाम को सेवा कर लें प्रदोष काल में, और फिर चंद्र दर्शन के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का भी व्रत आपका पूरा हो जाएगा।
तो ये चंद्रोदय का जो समय है वो 8:45 बजे रहने वाला है रात्रि में। तो 8:45 बजे के बाद अपना आप व्रत पूरा कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं। और ये जो चंद्रोदय का समय होता है तो 5 मिनट से लेके 20 मिनट 30 मिनट का समय अलग अलग प्रदेशों में थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा, है ना। तो इसलिए आपको आप समझिए कि जैसे 8:45 बजे का जो समय है तो आपको 9 बजे या 9:15 बजे तक भी चंद्रदेव के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि जो पंचांग में दिया रहता है वो उदय काल होता है, पर जो दिखने का समय होता है कई बार आगे पीछे हुआ करता है। इसलिए आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। तो आप चतुर्थी के दिन दोनों ही आराधना पूजन कर सकते हैं। कजरी का भी पूजन होता है, व्रत होता है, जिसे कजरी के नाम से भी कई जगह पूजा जाता है, तो इसका भी पूजन आप कर सकते हैं। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा और गौ माता की जय लिखिएगा, गौ माता की पूजा करिएगा। और गौ माता की पूजा तो आसपास गौ यदि आपके आसपास हैं तो आप कर ही सकते हैं, नहीं तो आपके घर में यदि चांदी की गौ है उनकी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास तस्वीर हो, फोटो हो तो उनकी भी कर सकते हैं। जैसे भी उपलब्ध हो तो आप गौ माता की सेवा अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।